Hello kids, welcome to Kids Study Channel. Hope you all are doing well. Today we will start with the third chapter, Leaf of My Living World from class 3 DAV School. ठीक है, ये DAV School के क्लास थर्ड का साइंस बुक से थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है लीफ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हैविंग लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं ना सेकेंड चैप्टर में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लांट के अलग अलग, जिसमें हमने हर्ब्स, सर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर और ट्री पढ़ा था. अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इस चैनल पे वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, लेट अस नाउ नो अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द लीफ. प्लांट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपको बहुत इंस्टेंटली दिखता है, वो क्या है? लीफ. दिस इज ग्रीन इन कलर और ये क्या है? लीफ है. द ग्रीन कलर्ड पार्ट्स अटैच टू द ब्रांचेस. ओके, जो ग्रीन कलर जो पार्ट है जो किससे अटैच है? ब्रांचेस से अटैच है, इसकी डालियों से अटैच है. आर सीन इन ऑल द प्लांट्स, हर प्लांट में हमें ये नजर आता है, ये ग्रीन कलर. ईच ऑफ दीज ग्रीन पार्ट्स इज नोन एज अ लीफ ऑफ द प्लांट. जितने भी ग्रीन पार्ट आपको दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? लीफ ऑफ द प्लांट, जिसे हम हिंदी में पत्ता कहते हैं. ठीक है, ओके. द लीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट. किसी भी प्लांट के लिए लीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिना लीफ का कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, है ना. इट प्लेज अ की रोल. की रोल मतलब मुख्य भूमिका है इसकी इन मेकिंग फूड फॉर प्लांट. ये प्लांट के लिए क्या करता है? खाना बनाता है. अब जब हम लीफ को देखते हैं, ठीक है, लीफ अब खाना बनाता है. कैसे बनाता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लीफ जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से फूड को तैयार करता है. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और प्लांट का जो ये पार्ट है ना लीफ, ये खाना बनाता है, इसीलिए हम इसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं. ठीक है, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन शेप, साइज एंड टेक्सचर. अलग अलग जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जो लीफ होती है उन सबकी क्या होती है? शेप क्या होती है? सेम होती है? नो, डिफरेंट होती है. साइज, कुछ पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, कुछ बहुत बड़े होते हैं, बिग साइज के होते हैं. टेक्सचर, किसी को आप टच करते हो तो वो स्मूथ सा टच होता है, स्मूथ फील होता है. ठीक है, और कुछ क्या होते हैं? रुखरे होते हैं, मीन्स आप जब उसको टच करो तो रफ फील होगा. दिस कैन बी नोटेड बाई लुकिंग एट पिक्चर ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट पार्ट. अब यहाँ आप नीचे देखो, कई तरह के प्लांट्स के लीफ दिए हैं ना. ये जनरली आपने कहाँ देखा है, इसे कहाँ देखा है, तो इस तरह से बहुत डिफरेंट है. तो कुछ इसमें ये बनाना है, ये नीम की पत्ती है, ठीक है, ये पीपल है, एंड दिस इज आपने इवन लोटस वगैरह में देखा होगा, इस तरह का ब्रॉड लीफ होता है. ठीक है, जनरली पानी में रहने वाले प्लांट्स. तो इस तरह से और भी है लीफ. आप डिफरेंट लीव्स को कलेक्ट करोगे. कुछ फ्लावर्स के, मीन्स जो फूल पौधों के हैं, फूल के पौधों को लीव्स. इसके अलावा जो पेड़ है, बड़े बड़े जो ट्रीज है ना, इनके लीव्स. आप देखते हैं मैंगो के लीफ कैसे होते हैं. और वही कड़ी पत्ता देखते हो, छोटे छोटे होते हैं ना कड़ी पत्ता के लीफ. धनिया पत्ता देख लो, कोरिएंडर लीफ जिसे हम बोलते हैं. तो सबका शेप और साइज क्या है? डिफरेंट है, टेक्सचर डिफरेंट है, वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सबका काम सेम होता है ना. अब यूज़ क्या है, हम इन लीफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो प्लांट लीव्स प्ले
एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज के जो काम होती है ना डेली लाइफ में, इनमें ये जो लीफ है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम करता है। अब आप देखोगे घर में हम जब सब्जियां बनाती है मम्मा, उसमें बहुत तरह की लीव्स का यूज़ करती हैं, जैसे कड़ी लीव्स, धनिया पत्ता, मिंट, ओके। तो इनका इस्तेमाल करती हैं। कुछ पत्तियों का लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो उस पर बैठ के खाना खाते हैं। देखो आप यहाँ बड़ा बड़ा जो बनाना लीफ होता है ना, इस पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। तो वी पुट देम टू मेनी यूजेस। हम इन लीव्स का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। अब तुलसी का पेड़ है, उसके पत्ती तोड़ते हैं तो हम डायरेक्टली उसे खा लेते हैं, या फिर मम्मा उसे काढ़ा बनाती है, फिर आप खाते हो, पीते हो, ठीक है। तो ये करते हैं हम। इन ओल्डन डेज, मतलब पुराने ज़माने में, पीपल यूज टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ द लीफ। कुछ ऐसे पत्ते होते थे जिस पे लोग लिखते थे, क्योंकि उसमें तो पेज नहीं था ना। आपकी ये जो कॉपीज़ है, इनके पेजेस है, वैसे तो थे नहीं, तो वो लोग लीफ पे, पत्तों पे लिखते थे, ठीक है। इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स साउदर्न मतलब अब आप जानते हो ना, इंडिया जो है इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ हिमालय है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, वेरी गुड। और नीचे जो है वो क्या है, साउदर्न पार्ट, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ये आते हैं, ठीक है। तो इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बनाना लीव्स आर ऑफन यूज्ड एज प्लेट। वहाँ लोग जब घर में शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो अक्सर हाँ लोग क्या करते हैं, जो बनाना का जो लीफ है ना, केले के पत्ते का लीफ, उसे प्लेट बना के वो लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उस पे ही खाना खाते हैं। अब आप यहाँ देखो, एक सेंट है, सेंट मतलब जो साधु है वो क्या कर रहे हैं, लीफ पे लिख रहे हैं, और यहाँ एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, इस पत्ती के ऊपर खाना खा रहे हैं, ठीक है। पीपल ऑफन यूज तुलसी लीव्स। हम सब के घर में तुलसी है, लोग उससे चाय भी बना लेते हैं, काढ़ा भी बनाते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं हम। इट हेल्प अस टू क्योर कफ एंड कोल्ड। इससे हमारी सर्दी खांसी भी दूर हो जाती है। पीपल इन इंडिया जनरली ग्रो तुलसी प्लांट इन देयर कोर्टयार्ड। लोग अपने आंगन में तुलसी का प्लांट लगाते हैं ना, हम सब तुलसी की पूजा भी करते हैं, ठीक है। तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और हम इसे वर्शिप मतलब प्रे करते हैं, पूजा भी करते हैं, ठीक है ना। नीम लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट। अब आप नीम देखते हो ना, नीम की पत्तियाँ छोटी छोटी होती है, ये देखो आप, लेकिन ये बहुत काम की होती है। इसे कपड़ों में जब रख देते हैं तो इसमें कीड़ा नहीं लगता, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट नहीं लगता। अगर आपके बॉडी पे भी कोई दाने निकल जाए तो आप आसानी से इन नीम के पत्तियों को पानी में थोड़ा सा बॉयल कर ले, और फिर बकेट में डाल के ज़्यादा पानी में मिक्स करके अगर आप उससे नहाएंगे तो आपकी ये जो भी धब्बे हैं या दाने निकल गए वो ठीक हो जाएंगे। मतलब ये एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसके अलावा जो अनाज होता है ना घर में, चावल, गेहूँ, उसमें भी कीड़े ना लगे तो लोग उसमें नीम के पत्तियों को डाल देते हैं, ठीक है। लीव्स ऑफ नीम एंड बेसिल तुलसी आर ऑल्सो यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस। बहुत सारा ऐसा क्रीम, दवा मीन्स मेडिसिन बनता है जिसमें नीम और तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हो ना, हैंड वॉश पे भी लिखा होता है ना नीम, जैसे पतंजलि वाला है, आप देखो उस पर, तो उसमें भी लिखा हुआ नीम, मतलब नीम का इस्तेमाल किया गया है उसमें, ठीक है। तो वो एक एंटी मतलब डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, ओके। लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज्ड टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव। कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जिसे हम खाने पे अगर रख देते हैं तो सुंदर सुंदर बन जाता है, जैसे कड़ी पत्ता लास्ट में डाल दें, या धनिया का पत्ता मीन्स कोरिएंडर लीफ आप यूज़ कर लो, तो ये आपके फूड को क्या बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, तो गार्निशिंग में यूज़ होता है। तो यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग। गार्निशिंग मतलब सजाना, फूड को जब हम सजाते हैं उसे बोलते हैं गार्निशिंग। फूड विथ कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना एंड करी लीव्स। These leaf also add aroma. Aroma माने क्या होता है, जो धीमी धीमी अच्छी सी खुशबू होती है, that is called as the aroma.
aroma of the food. Okay, now see, यहाँ क्या बना हुआ है, कुछ दाल वेल जो भी बना हुआ है इसके ऊपर करी लीव्स डाला गया है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। करी लीव्स आर गुड फॉर आई साइट, हमारे आँखों के लिए भी करी लीफ बहुत अच्छा है, हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंड हेल्प अस टू क्योर डायरिया, और ये डायरिया को रोकने में मदद करता है। वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स ऑफ एज वेजिटेबल, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके वेजिटेबल्स मतलब जिनके लीफ को हम वेजिटेबल के रूप में खा लेते हैं। आपने देखा ना, ठंड का समय आता है तो मम्मा मेथी के पराठे, पालक पनीर, है ना, कैबेज की सब्जियां तो दुनिया भर की बनाती हैं। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर लीफ। ओके, तो यहाँ इन लीव्स का इस्तेमाल हम खाने के रूप में कर रहे हैं, मीन्स वेजिटेबल्स के रूप में कर रहे हैं। ओके ना, यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल्स मेड फ्रॉम स्पिनच, मस्टर्ड, फेनुग्रीक, मेथी जिसको कहते हैं कैबेज लीफ, ओके, जिसे बंद गोभी भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, लीव्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इन वेरी मेनी डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से ये जो लीफ है ये हमारे डेली लाइफ का एक क्या बन गया है, पार्ट बन गया है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। वी ऑफन सी पिक्चर्स ड्राइंग ऑफ लीव्स ऑन मेनी प्लेसेस, हम कई जगह इनके क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ड्राइंग्स देखते हैं। जैसे मम्मा का साड़ी पे देखना आप, पत्तियों का डिज़ाइन होता है, तो आप कहाँ कहाँ देखते हो उनके लिस्ट बनाओगे। ओके, कर्टन डिज़ाइन, साड़ी बॉर्डर, पेंटिंग्स, रंगोली, टेम्पल कार्विंग, टेम्पल्स जो मंदिर होते हैं ना उस पर खुदाई कर करके डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसमें भी हम ये लीव्स के डिज़ाइन हमें देखने को मिलते हैं। ऑफन हैव लीव डिज़ाइंस ऑन देम, दिस मेक्स देम लुक ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव, इससे ये क्या दिखते हैं, खूबसूरत और काफ़ी आकर्षक। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। ओके, अब नाउ शेडिंग ऑफ लीव, शेडिंग मतलब लीव गिरते क्यों है ना। इन सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, साल के कुछ महीनों में, कुछ सीजन में, वी सी वेरी मेनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन एंड रोड, आप रोड के ऊपर, लॉन में, पार्क में, पेड़ के नीचे और लीव्स गिरे हुए दिखते हैं। ओके, दिस शोज दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट आर नॉट परमानेंट, ये हमें क्या बताता है कि लीव्स जो है प्लांट के वो परमानेंट नहीं है। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, ये तब तक ही प्लांट के पास रहते हैं जब तक ये अपना काम कर पाते हैं, मतलब जब तक ये अपना खाना बना पाएंगे, ग्रीन कलर के हैं तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ओके, तब तक ही प्लांट्स के पास रहते हैं। When they become old, जब ये बूढ़े हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, the plant shed of them, प्लांट इन पत्तियों को गिरा देता है, सेट कर देता है, और उस प्लेस पे न्यू लीव्स देन ग्रो अप टू टेक देयर प्लेस, उस जगह कौन आ जाता है, तो नए नए कोमल कोमल लीफ आ जाते हैं। जनरली पतझड़ में ऐसा होता है ना। ओके, the old leaves keep on getting shed and new leaves keep coming in their place, तो पुराने वाले लीफ सेड हो जाते हैं, मीन्स गिर जाते हैं, और नए वाले जो लीफ है उसकी जगह आ जाते हैं। The shedding of leaves also help the plant to throw out the harmful waste that get collected in the old leaves, शेडिंग करने से क्या होता है कि ओल्ड लीफ के ऊपर जो भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स जो आ गए हैं वो भी साथ साथ चले जाते हैं। ठीक है, नाउ कंपोस्ट ऑफ लीफ, आपने देखा है पार्क में क्या करते हैं लोग, तो पार्क में जो माली होता है वो सभी जगह से पत्तियाँ, छोटी छोटी डाल, जो भी कटिंग किया हुआ फ्लावर्स है, जो भी चीज़, पत्तियाँ, घास फूस जो भी होता है ना, उन सबको इकट्ठा कर देता है और एक गड्ढा बनाता है, उसमें डाल देता है। ठीक है, और इसे पत्तियों से ढक देता है। और पता है क्या होता है उसमें, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद वो जो पत्तियाँ हैं वो गल के खाद बन जाती हैं, कंपोस्ट। चलो देखते हैं कैसे। What should we do with the leaves that have been set by the trees and plant? जो प्लांट ने अपने सेट कर दिए लीव्स, उससे वो हम लोग क्या करें,
तो वी शुड कलेक्ट, हमें उसे इकट्ठा कर सकते हैं, एंड डंप द फॉलन लीव्स along with our किचन वेस्ट। हम साथ साथ इन पत्तियों के साथ साथ अपने किचन के भी वेस्ट डाल सकते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, बचे हुए फूड्स, ये सब, ठीक है। ओके, इन अ पिट मीन्स एक गड्ढे में। दिस वेस्ट कैन देन बी कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, उसके ऊपर गीली गीली मिट्टी को रख दीजिए, कवर कर दीजिए। When this is left as such for 2 or 3 months, it become compost। ये क्या बन जाएगा? कंपोस्ट बन जाएगा, ठीक है, 2-3 महीने के बाद। और इस कंपोस्ट का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड इन फील्ड्स, इसे हम खेतों में, अपने बगीचे में यूज करेंगे। इससे होता क्या है? तो इट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। इससे प्लांट्स और क्रॉप्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है, मीन्स उसको नेचुरली न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। क्लियर? तो ये सेट करने का फायदा है। अब आप यहाँ देखो, कुछ बच्चे मिलके कंपोस्ट को तैयार कर रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। तो इवन हम अपने आसपास भी ऐसा कर सकते हैं, अपने आसपास जो पार्क वार्क है वहाँ भी ऐसा किया जा सकता है। नाउ अब हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। एरोमा, एरोमा मतलब होता है फ्रेगनेंस, नाइस स्मेल, जिसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। कन्वीनियंट, जो आपको कंफर्ट देता हो, उसको हम कन्वीनियंट कहते हैं। एसेंशियल, जो नेसेसरी है, जरूरी चीज़ है। गार्डनेस, एडिंग समथिंग टू द डिश टू ऐड फ्लेवर, ऐसी चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करना जिससे उसकी खूबसूरती और टेस्ट, फ्लेवर जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हम डेकोरेट करने के लिए भी कर सकते हैं और फ्लेवर के लिए भी कर सकते हैं। नाउ टेक्सचर, टेक्सचर हमें क्या बताता है? फील, ओके, महसूस, जब आप उसको टच कर रहे हो तो वो रफ है, स्मूथ है, वो बताता है, ओके। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया। प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल, okay, so that and subscribe it also, so that you can get more and more videos, okay. Till then, have a nice day. Bye bye.